तो मैं आपके लिए लेके आ गया एक स्मार्ट एमसीबी। मतलब एक काफी अच्छा डिवाइस है। मतलब आप अपने घर का पूरा घर का लाइन सिर्फ एक एमसीबी से काट सकते हो। ये एक स्मार्ट एमसीबी है। और इसमें क्या क्या फीचर मिल जाता है? पहला, ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन देता है, ओवर करंट प्रोटेक्शन देता है, अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन देता है, अर्थ लीकेज की प्रोटेक्शन देता है, प्लस इसमें मीटर सिस्टम भी है। तो अपने घर में कितना बिजली बिल यूज हो रहा है, नहीं हो रहा है, आप इसी से भी चेक कर सकते हो। अभी जो आपको दिख रहा है ना, ये मैंने अपने जो स्मार्ट मीटर, मतलब जो आपको स्मार्ट मीटर या स्मार्ट एमसीबी में बताया था, उसको मैंने अपने घर में यहाँ पे लगाया है। अब देखिए इसको कैसे ऐड करेंगे। सबसे पहले आपको स्मार्ट लैप ऐप खोल लेना है, सिंपली प्लस आइकन पे टैप करना है और यहाँ पे ऐड डिवाइस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना ब्लूटूथ भी ऑन कर लेना पड़ेगा और जस्ट यहाँ पे वेट करना है। आपका डिवाइस यहाँ पे शो होने लगेगा। देखिए अगर ये होने लगा, अगर ये शो नहीं हो रहा है तो डिवाइस में आपको एक वाईफाई बटन दिखता है, उसको आपको प्रेस करके थोड़ा सा रखना है। उसके बाद ये शो होना मतलब स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ रहा, सिंपली इसको टैप करना है। उसके बाद जो आपका जिस वाईफाई में आप कनेक्ट होगे उसका आईडी और पासवर्ड यहाँ पे दिख जाएगा। अगर नहीं दिख रहा है तो आप अपना वाईफाई पासवर्ड सेलेक्ट कर ले यहाँ से और कनेक्ट कर ले और उसके बाद सिंपली नेक्स्ट कर ले। तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है और आपका जो डिवाइस है तुरंत कॉन्फ़िगर हो जाएगा, मतलब लोड हो जाएगा। काफी इजी मतलब पेयर होता है ये। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे वेट कर लेते हैं। तो देखिए ये मतलब लोड हो गया। सिंपली यहाँ पे पेन वाला आइकॉन में दबाना है और आपको जो भी नाम रखना है इसका, यहाँ पे आप नाम रख सकते, ठीक है। और सिंपली यहाँ पे डन कर देना। उसके बाद डन करोगे, आप इसके इंटरफेस में अंदर चले जाओगे। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे लिख रहा है टोटल फॉरवर्ड एनर्जी, मतलब आप जितना भी बिजली इस्तेमाल कर रहे हो ये यहाँ पे दिखेगा। ये जो रिवर्स एनर्जी है, रिवर्स एनर्जी करने का मतलब है कि अगर आपने सोलर पैनल लिया हुआ है जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, तो जब इसको आप इसमें आप आगे की साइड सोलर पैनल मतलब कनेक्ट करोगे तो उससे जो बिजली आपको बचेगा वो यहाँ पे रिवर्स में दिखाएगा और उसको माइनस करके आपको टोटल दिखाएगा। मतलब कि 1 मीटर आपका दोनों काम करता है। ये बाई डायरेक्शनल है। आगे से फॉरवर्ड एनर्जी को भी काउंट करता है, रिवर्स एनर्जी भी काउंट करता है, दोनों एनर्जी को काउंट करता है। उसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ पे करंट ए जो लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि अभी आपके घर में कितना एम्पियर का करंट जा रहा है वो चीज दिखा रहा है और कितना पावर यूज हो रहा है वो दिखा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे वोल्टेज भी आपको दिखाते रहता है। नीचे में बात करें ये एनर्जी बैलेंस है, वो क्या वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद है लीकेज करंट। तो अभी मेरे घर में बहुत ज्यादा लीकेज था तो मैंने सारे वायरिंग को फिक्स किया, फिर भी ये लीकेज 12 एम्पियर का दिखा रहा है, मिली एम्पियर का। तो ये आपको दिखा रहा है। साथ साथ यहाँ पे आपको टेम्परेचर भी दिखता है। अब हम लोग बात करेंगे एक्सपेंसेस में। जैसे आप एक्सपेंसेस में दबाओगे, यहाँ पे आपको एक पासवर्ड मांगा जाएगा, सिंपली 1234 डालना है, जो कि अभी इनकरेक्ट है, मैंने दूसरा डाला था। 000 डालना आपको। जो आपका डिफॉल्ट पासवर्ड रहता है वो 000 रहता है। अब यहाँ पे देखो, जैसे आप इसको प्रीपेड एनेबल करते हो, देखिए लाइन कट गया मेरे घर का। तो जैसे आप प्रीपेड एनेबल करते हो आपके घर का लाइन कट जाएगा, क्योंकि अभी इसका बैलेंस 0 0 है। जैसे कि मेरे घर का लाइन कट चुका है तो अभी ये वाईफाई बंद हो चुका है, तो इसको ब्लूटूथ से करना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पे ब्लूटूथ ऑन रखेंगे। देखिए यहाँ पे अभी देखिए ये क्रेडिट लिमिट पार हो गया, अलार्म आ रहा है। अगर यहाँ पे ऑन ऑफ करेंगे तो ये भी नहीं काम करेगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पे ब्लूटूथ ऑन करने के बाद वेट करना पड़ेगा। तो देखिए जनरली ये कनेक्ट हो चुका है। ये इसलिए नहीं ऑन हो रहा था क्योंकि मैं पहले यहाँ पे लाइट ऑन, जैसे लाइट ऑन है यहाँ पे, ये ऑन इसलिए नहीं होता, क्रेडिट लिमिट पार गया था। हम लोग एक्सपेंसिव में जाएंगे, यहाँ पे जो 0 0 पासवर्ड रहता है वो डालेंगे। उसके बाद यहाँ जो एनर्जी बैलेंस है, सिंपली यहाँ पे चेंज एनर्जी बैलेंस में जाना और यहाँ पे आपको डाल देना, मतलब जितना यूनिट आप महीना में यूज करना चाहते हो। जैसे इसको डालोगे आपका मीटर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा और ये जो क्रेडिट लिमिट है ये खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से आप ऑन कर सकते हो। ये मतलब ब्लूटूथ से बहुत पहले कनेक्ट हो गया था, देखिए ये जल चुका है। मतलब थोड़ा सा मुझे भी बनाने में वीडियो भूल जाता हूँ। तो यहाँ पे एक्सपेंसिव में जाके और अपने यहाँ पे पासवर्ड डाल के आप लिटरली सेट कर सकते हो कि कितना यूज करना चाहते हो। जैसे बहुत बार आता है ना, हम लोग गवर्नमेंट देती है कि 200 यूनिट आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हो, तो वो 200 यूनिट को आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, जिससे कि जैसे 200 यूनिट पार करेगा आपका मीटर ऑटोमेटिकली घर का लाइन काट देगा। और अगर आपको ये चीज नहीं करना है, सिंपली आपको यहाँ पे ऑफ कर सकते हो। अगर इसको ऑन रखना है, अगर इस एनर्जी बैलेंस को क्लियर करना है, तो सिंपली यहाँ पे क्लियर दबाओगे, कंफर्म करोगे, वो क्लियर हो जाएगा, फिर से आपका घर का लाइन कट जाएगा। देखिए कट गया। आप सिंपली इसको मीटर को ऑफ करते हैं, देखिए लाइन तुरंत आ गया। मतलब बहुत सिमलेसली काम करता है। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग टाइमिंग वाला में। तो टाइमिंग में आता है काउंटडाउन मोड। काउंटडाउन का मतलब है कि आप इसको जैसे जितना मिनट में रख कर इसको स्टार्ट करोगे उतना देर के बाद ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। काउंटडाउन का मतलब ये हो गया। शेड्यूल में हो गया कि आप इसको शेड्यूल कर सकते हो कि कब आपके घर में लाइन आएगा, कब आपके घर में जाएगा। ये सारा चीज आप यहाँ से मतलब डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पे टाइम डालना है, किस किस दिन को आप चाहते हो, आपको ऑन करना है या ऑफ करना है, यहाँ से सेलेक्ट करके और सिंपली इसको सेव कर देना। इससे आपका ये जो टाइम सेव होगा उसके अकॉर्डिंग ये आपका बोर्ड, मतलब जो स्मार्ट एमसीबी है, ऑटोमेटिकली आपके घर का लाइन काटते और देते रहेगा। उसके बाद आता है साइकिल टाइमर। तो यहाँ पे आप कोई टाइम सेट कर सकते हो, बोल सकते हो ना कि इतना बजे से इतना बजे के बीच में ये चालू होना चाहिए, उसके बाद बंद होना चाहिए। तो ये वो चीज है।
और आता है इंचिंग मोड। इंचिंग मोड बड़ा अच्छा चीज है, लेकिन इसमें यूज मत करना, ये आपके काम का नहीं आएगा। इसका मतलब है कि अगर आप इसको 2 मिनट में करके छोड़ दिए, इसको ऑन कर दिए, तो जैसे मीटर ऑन होगा उसके 2 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिकली लाइन काट देगा। तो इंचिंग मोड हमेशा ऑफ रखना, अदरवाइज घर वालों से आप गाली सुनोगे बहुत ज्यादा। उसके बाद आता है यहाँ पे सेटिंग्स। आप सेटिंग्स में यहाँ पे अलार्म रिकॉर्ड में आओगे तो जितने भी प्रकार का ये अलार्म डिटेक्ट करेगा आपको यहाँ पे दिखेगा। जैसे क्रेडिट अलार्म वाला आपको दिखा था, तो यहाँ पे दिख रहा है। अब हम लोग देखेंगे अलार्म सेटिंग में। अभी अलार्म सेटिंग क्या है कि आप इसमें क्या क्या सेटिंग रखना चाहते हो। जैसे कि ये थ्रेशोल्ड लिमिट है। अब हम लोग देखेंगे अलार्म सेटिंग में। अभी अलार्म सेटिंग में 4-5 सेटिंग्स होता है। पहला होता है करंट लीकेज का, तो इसको हमेशा आपको 30 रखना है। 30 क्यों? क्योंकि ये 30 मतलब 30 से ज्यादा अगर ह्यूमन के अंदर में जाता है तो ह्यूमन की डेथ हो सकती है। इसको 30 रखना है। जैसे कि अगर मिस्टेक से बाय किसी भी कारण से आपका हाथ में आपका बिजली का तार ठीक जाता है तो वो तुरंत लाइन कट जाएगा, तो इसको 30 रखना है। लेकिन अगर आपके घर में लीकेज का फॉल्ट है तो उसको ठीक कराने के बाद रखना, अदरवाइज आपका लाइन हमेशा कटता रहेगा। जैसे कि मेरा पूरा 100 लीकेज था, मैंने ठीक किया तो अभी 12-13 है, तो मैंने इसको ऑन कर सकता हूं। इसको 30 डालने के बाद इसको ऑन करोगे, जो भी सेटिंग्स को ऑन करोगे वो अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आता है यहाँ पे टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर तक ये ऑन रहेगा। सारे स्विच को ऊपर में आपको डालना है उसका वैल्यू, नीचे में उसको ऑन करना है। अब आता है यहाँ पे ओवर वोल्टेज, मतलब ओवर करंट। ओवर करंट कहने का मतलब है कि लास्ट आपके घर में कितना करंट एम्पियर जाना चाहिए। मान के चलो यहाँ पे 25 डाल देते हो, तो अगर 25 एम्पियर से ज्यादा का करंट आपके घर में जाएगा तो ये लाइन काट देगा। यहाँ पे आपको ऑन करना पड़ेगा। अब आता है यहाँ पे ओवर वोल्टेज, मतलब जो बहुत अच्छा चीज है इसमें। जैसे बहुत बार क्या होता है ना कि हमारे घर में बहुत ज्यादा लाइन जाता है जिसके कारण डिवाइसेस खराब हो जाती है, तो यहाँ पे आप 275 में ये बाय डिफॉल्ट रहता है, इसको रख कर यहाँ पे ऑन कर सकते हो, या फिर जितना वोल्टेज आप चाहते हो घर में जाए उतना वोल्टेज डाल के इसको ऑन कर सकते हो। इससे ये होगा कि सिर्फ और सिर्फ उतना ही वोल्टेज आपके घर में जाएगा, अगर उससे ज्यादा हुआ तो आपके घर का लाइन कट जाएगा। साथ ही साथ है यहाँ पे अंडर वोल्टेज। अंडर वोल्टेज करने का मतलब है कि आपके घर में अगर वोल्टेज कम होते रहता है जिसके कारण कोई चीज लगता है कि आपको खराब हो जाएगा, तो यहाँ पे आप इसको अनेबल करके और जितना भी वोल्टेज आप चाहते हो इसको रखने के लिए यहाँ पे रख सकते हो। और इससे ये होगा कि उससे जैसे वोल्टेज डाउन होगा ये घर का लाइट काट देगा। तो ये 2-3 चीज, सारा चीज हो गया। और एक चीज और यहाँ पे बताना है। उसके बाद आता है यहाँ पे रिक्लोजिंग अलाउड टाइम। कहने का मतलब है कोई भी डिटेक्ट, मतलब जितनी चीजें अभी मैंने बताया उसमें से ये कोई भी चीज डिटेक्ट करेगा तो ये कितना बार ट्राई करेगा आपके घर में लाइन देने के लिए। तो यहाँ 1 से 30 बार अलाउड रहता है, आप अपने इच्छा अनुसार यहाँ 4 या 5 बार डाल सकते हो। इससे ये होगा कि जैसे इसको कोई फॉल्ट डिटेक्ट होगा और अलार्म आपका बजेगा तो ये घर का लाइन काटेगा, फिर से ये ट्राई करेगा, फिर लाइन देगा, फिर डिटेक्ट होगा, फिर से काटेगा। मतलब इस तरह का कितना रिपीटेशन आप चाहते हो, तो यहाँ पे मैंने 5 कर दिया था, 5 बार ट्राई करेगा। और री इनक्लोज, अगर इसको ऑफ रखते हो तो जैसे एक बार लाइन काटेगा फिर ये ट्राई नहीं करेगा लाइन देने के लिए इसको, इसीलिए इसको यहाँ पे हमेशा ऑन रखना ताकि जब भी हो ये हो मतलब लाइन आ जाए। उसके बाद आता है ये रिकवर सेकेंड, मतलब रहता है ना कि आपके घर में बिजली आने के कितने देर बाद लाइन आना चाहिए, तो इसमें मैक्सिमम आप 90 सेकंड का टाइम दे सकते हो। मतलब कुछ भी ये फॉल्ट डिटेक्ट करेगा, जब ये रीट्राई कनेक्ट करने की कोशिश करेगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इतने टाइम तक ये पहले वेट करेगा। मतलब जैसे मान के चलो कोई फॉल्ट डिटेक्ट हुआ और आपने यहाँ पे मान के चलो अगर 30 सेकंड का टाइम डाल के सेव रखा है, तो वो 30 सेकंड बाद फिर से लाइन देगा आपके घर में। अगर फिर फॉल्ट डिटेक्ट करता है तो फिर काटेगा और फिर ट्राई करेगा। उसके बाद आता है ये पासवर्ड सेटिंग। तो आपको जो एक्सपेंसेस वाला बताया थे, तो यहाँ से आप पहले पुराना पासवर्ड डालोगे, उसके बाद आप यहाँ से नया पासवर्ड बना सकते हो। अब आता है यहाँ पे रिले पावर स्टेटस सेटिंग। अब इसका मतलब क्या है, अगर आप रखते हो ऑलवेज ऑफ, तो ऑलवेज ऑफ करने का मतलब है जैसे आप ऑलवेज ऑफ करोगे तो जैसे आपके घर का लाइन कटेगा, मतलब आपके गांव का या शहर का बिजली कटेगा और उसके बाद जैसे बिजली आएगा तो ये अपने आप ऑन नहीं होगा, आपका घर का लाइन कटा ही हुआ रहेगा, जब तक आप खुद से ऑन नहीं करोगे नहीं होगा। अगर ऑलवेज ऑन रखते हो तो मान के चलो आपने इस मीटर को ऑफ रखा था और आपके बिजली पावर कट गई, मतलब आपके गांव का लाइन कट गया और फिर से लाइन आएगा तो ये ऑन हो जाएगा। तो ये चीज हो गया। अगर इसमें रखते हो पावर डाउन सेव, ये मतलब हो गया कि खुद को याद रखेगा। अगर आपने इसको ऐप से या इसके बटन से ऑफ किया है और लाइन कट जाती है और फिर से आती है तो ये ऑफ ही रहेगा। अगर आपने इसको ऑन रखा है और लाइन कट गई फिर से आएगी तो भी ये ऑन रहेगा। मतलब कहने का मतलब आप जिस स्टेट में छोड़ोगे ये उसी स्टेट में रहेगा। तो हमेशा इसको पावर डाउन सेव मोड में रखना। इससे होगा कि अगर आपने ऑफ किया है तो ये ऑफ रहेगा, आपने अगर ऑन किया है तो ऑन रहेगा। अगर घर में आपके माता पिता है जो ये सब चीज नहीं जानते तो इसको फिर ऑलवेज ऑन में छोड़ देना, जिससे है कि आपका लाइन कटेगा तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि बहुत बार ये दिक्कत करता है। तो ऐसे मैं हमेशा पावर डाउन सेव में रखता हूँ ताकि अगर मैं ऑफ रखूँ तो ये ऑफ रहेगा। तो उसके बाद यहाँ पे पेन वाला आइकॉन में दबाएंगे और यहाँ थोड़ा सा लोड हो रहा है। अब यहाँ पे थर्ड पार्टी वाला आप मेरे पिछले वीडियोस में देख लेना या एक डेडिकेटेड वीडियो में इसके लिए डालूंगा। डिवाइस इन्फॉर्मेशन में जाओगे तो इसका वर्चुअल आईडी वगैरह आपको दिखेगा यहाँ पे
क्रिएट ग्रुप से आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, चेक नेटवर्क से आप इसका नेटवर्क चेक कर सकते हो। और ये टैप टू रन है, इसके लिए शॉर्टकट मैं बताऊंगा कहाँ से। आप शेयर डिवाइस दबा के आप लिटरली इस डिवाइस को अपने फैमिली फ्रेंड के साथ यहाँ पे शेयर कर सकते हो। इसके बहुत सारे ऑप्शन है, आप ईमेल के जरिए, लिंक के जरिए, जैसे भी चाहो शेयर कर सकते हो। इससे है कि आप साथ साथ जिनको आपने शेयर किया वो भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद एक चीज और इसमें अच्छा दे दिया है, मतलब जनरली इस फीचर को मैंने हेवल्स के स्मार्ट बल्ब में देखा था। अब इसमें क्या है कि आप अल्टरनेट वाईफाई भी रख सकते हो। मतलब कहने का मतलब है ना, लिटरली इसमें 3-4 वाईफाई का सेटिंग्स आप सेव कर सकते हो, जिससे ये होगा कि सपोज दैट आपके घर में 4 लोग हैं और आपके घर में अगर वाईफाई नहीं लगा हुआ है, चारों के हॉटस्पॉट से आप कनेक्ट करना चाहते हो, तो चारों का हॉटस्पॉट यहाँ पे आप अल्टरनेट नेटवर्क में ऐड कर दोगे। इससे ये होगा कि कोई भी बंदा अगर हॉटस्पॉट खोलता है तो उससे ये कनेक्ट हो जाएगा। तो ये काफी अच्छा फीचर है जो कि हर एक डिवाइसेस में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे आता है अपडेट वाला। अपडेट में आप जाके इसको ऑटो अपग्रेड करके कंफर्म कर देना। इससे होगा कि कोई भी नया अपडेट आता है, फर्मवेयर आता है, तो ये अपडेट हो जाएगा और ये अच्छे से काम करेगा। उसके बाद लास्ट में दिखता है रिमूव। रिमूव दबाओगे तो यहाँ सिर्फ रिमूव करोगे तो ये रिमूव होगा, लेकिन इसका सारा डिटेल सेम रहेगा। अगर रिमूव और क्लियर डाटा मारते हो तो इसका सारा सेटिंग्स डिलीट हो जाएगा। मतलब जब आप नेक्स्ट टाइम ऐड करोगे तो ये नया डिवाइस की तरह ऐड होगा। लेकिन सिर्फ रिमूव मारते हो तो अभी जिस जो नाम इसमें आपने सेट किया है, जो सेटिंग्स इसका रखा है, सारा चीज फिर नेक्स्ट टाइम जैसे ऐड करोगे तो सब चीज वैसे ही रहेगा। तो कुछ इस प्रकार से इसका वीडियो रहा। और अब हम लोग टेस्ट करेंगे क्या ये मतलब ब्लूटूथ से काम करता है या नहीं करता है। तो सबसे पहले मैं इसका, ऐसे तो काम करता है मैंने दिखाई दिया। सबसे पहले इसको यहाँ पे ऑफ करेंगे। ऑफ करने के बाद आप देख सकते हो मेरा वाईफाई राउटर बंद हो चुका है। बंद होने के बाद अभी यहाँ पे खुद दिखेगा कि जो मेरा वाईफाई है देखिए डिस्कनेक्ट हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे बैक आता हूँ तो एक बार मैं ब्लूटूथ बंद कर लेता हूँ, ताकि दोनों चीज बंद कर लेता हूँ ताकि आपको हो। अब यहाँ पे अगर मैं ऑन करूंगा तो लिटरली ये बोल को आप ध्यान में देखना, ये ऑन ही नहीं होगा। देखिए यहाँ पे ऑन हो रहा है लेकिन ये फॉल्स दिखा रहा है, वो ऑन नहीं होगा क्योंकि ये सिग्नल तो भेज रहा है लेकिन उसके पास सिग्नल पहुंच नहीं रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग टर्न ऑन करेंगे ब्लूटूथ और जस्ट थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ से ऑन ऑफ करके देखते हैं। तो अभी तक ये कनेक्ट नहीं हुआ है, फिर से ट्राई मार रहे हैं, नहीं हुआ अभी तक। एक बार रिफ्रेश यहाँ से मार लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लग जाता है ब्लूटूथ से कंट्रोल करने में, तो इसको ओपन करके थोड़ा सा वेट करना है यहाँ पे और जस्ट यहाँ पे ऑन करते हैं। देखिए लाइन आ गया। तो मतलब ये ब्लूटूथ से भी कंट्रोल होगा और काफी अच्छा चीज है। मतलब अपने घर का लाइन आप कहीं से भी काट सकते हो, बशर्ते आपके घर में जो वाईफाई राउटर रहता है अगर वो हमेशा ऑन रहेगा तो आप दुनिया में कहीं से भी इसको कंट्रोल कर सकते हो। क्योंकि दुनिया में कहीं से करना है तो ये राउटर हमेशा ऑन रहना चाहिए, जिसके वाईफाई से वो कंट्रोल होते रहे, मतलब कनेक्ट रहे तो नेट चलते रहेगा, फिर कंट्रोल होते रहो। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइएगा। और अगर इस प्रोडक्ट को आपको बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से बाय कर लीजिएगा। और इसके रिगार्डिंग और भी कुछ सवाल होगा आपका तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, उसका जवाब मैं आपको जल्दी देने का कोशिश करूंगा। और कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइएगा। चलिए मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में।